बात आ जाती है। मैं पहले ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बोलता हूँ जो ऑनलाइन में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा एक ऐसी इस तरह की दिक्कत होती है कि उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन में नहीं रह पाते ये, ठीक है, इससे पढ़ाई नहीं हो पाती। तो उसका सोल्यूशन आई विल ट्राई टू गिव। बहुत सोच समझ के मैंने ये सारी चीज़ें बनाई है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके बनाई है। अगर कोई बच्चा इवन घर में अकेला बैठा हुआ है तो अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे पहले आइडियल चीज़ क्या है कि हमें 4 to 7 माने 4 बजे उठना चाहिए सुबह, है, ठीक है। फिर 4 से 7 का पहला हमने स्लॉट लगाया, ठीक है। ये पढ़ाई का स्लॉट है 3 आवर्स का। पेपर जो है वो 3 घंटे का है, तो अगर हम स्लॉटिंग 3 आवर्स की करेंगे तो हमारी बॉडी हाईली ट्यून हो जाएगी 3 आवर्स तक लगातार एफिशिएंटली पीक परफॉर्मेंस देने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इससे पुराने वाले पहले वाले दिन का अगर कुछ बच गया है वो फिलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बाकी सारा कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, और ये ऑफ कोर्स रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा फिलर की तरह यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले दिन का कुछ इनकम्प्लीट पोर्शन बच गया है तो इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टाइम टू टाइम हमारा रिवीजन हो सकता है। पहला 3 घंटे का स्लॉट हमारा ये हो गया 4 to 7। अब ये जो 4 to 7 है, आई विल से दिस विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड समबडी एल्स। अगर तुम सुबह 4 बजे उठ रहे हो, क्योंकि देखो सुबह उठने से क्या होता है, एक तो तुम्हें लगेगा दिन बहुत लंबा है। जो बच्चे रात को लेट सोते हैं और सुबह मान लिया 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में जो बच्चा सुबह 4 बजे उठेगा, मतलब एक ही बच्चा अगर वही 4 बजे उठे 4-5 दिन, ये ठीक है, तो ही विल स्टार्ट फीलिंग यार मेरे को तो दिन में बहुत टाइम है। ये जो साइकोलॉजिकल किक है, ये अगर तुमने फील नहीं किया है तो कुछ दिन फॉलो करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना ह्यूज डिफरेंस लाता है ये पॉजिटिवली इन योर लाइफ। ये जो 3 घंटे का स्लॉट है, इट विल डिफरेंशिएट। ये जो 3 घंटे का एज है ये तुम्हें मिलेगा सभी लोगों के ऊपर जो लेट उठ रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रेक हमने 7 से 8 ले लिया, जिसमें फ्रेशन अप कर लेके किया, ब्रेकफास्ट किया एंड बाथ लिया। देखो ये आई विल नॉट निगलेक्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। सुबह सुबह बाथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मैंने देखता है वो 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते हैं, ये ठीक है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इससे तुम्हारा ब्रेन कितना फ्रेश होता है, तुम्हें फील नहीं होगा। पहले दिन तो तुम्हें लगता है हो सकता है पेनफुल हो, बट 4 दिन फॉलो करो तुम्हारी बॉडी अपने आप ही लगने लगेगा यार नहाना चाहिए। पहले तो लोग सुबह 4 बजे जाके नदी में जाके नहा के आते थे, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी ही इस तरीके से बनाई गई है। ये जो बात है ये तुम्हें अगला 3 घंटे को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो 2 तरह की चीज़ें, हम जैसे क्लास जो यहाँ पे शेड्यूल करते हैं हम एवरी डे का, हम ऐसे करते हैं 8 to 9:30 फिजिक्स हो गया, फिर 10 मिनट का गैप या 15 मिनट का गैप, उसके बाद 1.5 घंटे की क्लास केमिस्ट्री की हो गई, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे की क्लास मैथमेटिक्स की होगी। एक तो हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे मिला के लगभग टोटल 5 आवर्स के आसपास हो गया कि लगातार हम लेक्चर्स देख रहे हैं। काफ़ी बच्चे इसी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि इतनी देर लगातार स्क्रीन देखने से मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो आई विल सजेस्ट ए ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो, कि हम लेक्चर तो ऐसे ही डालते हैं, या फिर तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे भी लेक्चर मोस्ट वाली एक के बाद एक ही आता होगा, उसको तो तुम ऐसे ही रहने दो। बट तुम अपनी स्लॉटिंग ऐसे करो कि 8 से 3 घंटे लगा के 8 से 11 तक हम केवल जो भी पहला सब्जेक्ट है, मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यूजुअली होता है, तो फिजिक्स हम पढ़ें। इस 3 घंटे में हम पहले 1.5 घंटे तो लेक्चर देखें। अब जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो ऑफलाइन की तरह देखें, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे वो लेक्चर के बीच के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अरे भाई तुम्हें प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा मटेरियल दे रखा है, उससे प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ प्रॉपरली करो, जिसका जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए उसको वैसे ही रहने दो। तुम बहुत सारे बच्चे लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। मतलब क्यों करें, हम ऑफलाइन क्लास में जाके हम बैठते हैं, वहाँ पे जो यूजली टीचर क्वेश्चन एज ए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कराते हैं वो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की अलग बात है, बट जो कॉन्सेप्ट को लगाना समझाया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, वो तो हो सकता है तुम पहली बार देख रहे हो तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। प्रैक्टिस करने के लिए तो इन्फाइनाइट क्वेश्चन है, तुम कर ही नहीं पाओगे जितना मटेरियल हम देते हैं उसका। मतलब 50% भी कोई कर लिया तो उसके 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, क्योंकि मटेरियल ग्रेडेड है और खूब एग्जॉस्टिव है। तो लेक्चर को मेरे हिसाब से एक साथ देखना चाहिए और नोट्स साथ में बना लेनी चाहिए। तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है, नोट्स बनाते हुए 2 घंटे लग गए, तो भी मेरे पास 1 घंटा और बचेगा। उस 1 घंटे में हमें वो होमवर्क करना चाहिए जो उस लेक्चर के लिए दे रखा है, ठीक है।
तो ऐसा करने से हमारे फिजिक्स का एक स्लॉट खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म उस दिन का, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेक ब्रेक 11 से 12 PM, यू कैन हैव लंच। और अगर तुम इतना जल्दी उठ रहे हो 4 बजे से, तो यहाँ तक वैसे भी 7 आवर्स हो गए, तो 7 आवर्स के बाद एक प्रॉपर लंच लेना बनता है। और उसके बाद 15 मिनट का यू कैन टेक नैप, ताकि जो आगे के पढ़ने वाले तुम्हारे आवर्स हैं वो एफिशिएंटली यूज हो पाए। कि केवल ये 5 मिनट, मतलब 15 मिनट तो मैंने लिख दिया है, 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी बॉडी ट्यून्ड है तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, उसी में यू विल फील हाईली रिचार्ज। ये ठीक है, जो आंखें थक जाती हैं या फिर पढ़ते पढ़ते ना एक अजीब सा लेथार्जी सी आ जाती है, वो सारी खत्म हो जाएगी केवल इस स्नैप में। अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको रेगुलराइज कर लिया तो अपने आप आ जाएगी। और लंच लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो एक ऐसा सुना भी होगा, अगर तुमने नेट पे देखा होगा, कि पेपर देने के बाद लोगों को बहुत बहुत भूख लगती है। उसका रीज़न ये है कि जो मेंटल हम वर्क करते हैं दैट इज़ मोर एग्जॉस्टिंग देन फिजिकल वर्क। अगर कोई बच्चा रियली में फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है तो बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी खर्च होती है। जबकि लोग ये समझते हैं कि जब तक हम फावड़े नहीं चला रहे हों, ये ठीक है, फिजिकल काम नहीं कर रहे तब तक एनर्जी नहीं खर्च होती। मेंटल वर्क करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ कि कितनी एनर्जी तुम्हारी लगती है। तो इसलिए प्रॉपरली जब तक तुम फूड नहीं लोगे तब तक तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मतलब उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि तुम फिर भी पढ़ रहे हो बट वो दिमाग थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो पता नहीं लगेगा कि चीज़ें कम समझ में आएंगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस लंच लेना जरूरी है। उसके बाद 12 से 3 बजे तक हम सेम साइकिल केमिस्ट्री की लगा सकते हैं, मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर देखा और उसके बाद आगे उसका होमवर्क कर लिया। देन 3 to 4 PM आई विल से कि यू कैन अगेन टेक अ ब्रेक, जिसमें यू कैन हैव फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली जो प्रिपरेशन करें बच्चे स्नैक। और अगर कुछ बच्चे चाय वाय पीते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, तो यू कैन हैव चाय या कॉफ़ी जो भी है। उसके बाद स्लॉट 4 हो गया 4 to 7। मैथमेटिक्स के लिए हमने सेम चीज़ किया कि लेक्चर देखा और उसके बाद ये लगा दिया, होमवर्क कर लिया। अच्छा, इसके बाद 7 से बाद देखो 7 के बाद तो कितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, 7 से लेके 9 बजे तक। ये ठीक है, अगर कोई बच्चा ये बोलता है ना कि मेरे को तो 7 घंटे सोना जरूरी है, तो 9 से 12 और 4 7 आवर्स उसको मिल जाएंगे सोने के लिए। अगर यूजली हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 घंटे होती है, तो 6 घंटे से कम भी नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, ब्रेन स्लो हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो 9 या 10 बजे तक हम ये काम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या करें। अब 7 से 9 या 10 बजे तक हम क्या करना है, एक तो हमें डिनर करना चाहिए, ठीक है। और डिनर करके जरूर एक हेल्दी हैबिट है कि हम एक वॉक करके आएँ, ठीक है, 10 मिनट की जरूर वॉक करके आएँ, क्योंकि तभी नींद अच्छी आएगी। और मतलब ये फिर हमारी बॉडी से हम वही काम करा रहे हैं जिसके लिए वो हजारों सालों से ट्यून है, ये ठीक है, इसी चीज़ के लिए बॉडी बनी है, यही टाइम स्लॉट्स हैं। और उसके बाद तुम कोई हॉबी परस्यू भी कर सकते हो। जैसे कोई बंदा बोलता है कि मैं गाने सुनना मेरे को पसंद है, कुछ लोग हो सकते हैं कि मेडिटेशन करें, मेडिटेशन और ये सब वही रिचुअल वाली चीज़ें हैं, ये ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा ये हो सकता है 4 से 7 उठ रहा है, तो 4 से चलो 6:30 कर लो, आधे घंटे हो सकता है कि वो वॉक कर ले, मॉर्निंग वॉक कर ले, इट विल बी वेरी रिफ्रेशिंग। ये आपका डे का टोन सेट कर देगा। एक बार पढ़ाई का एक शिफ्ट लगाया, उसके बाद घूम के आके टोन सेट कर देगा। दिस विल बी वन रिचुअल, ये ठीक है। दूसरा, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे नहाने के बाद एक हैबिट डाल सकते हो कि जल देना, ये ठीक है, दैट विल ब्रिंग अमेजिंग जिसे बोलते हैं इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड परफॉर्मेंस। कोई भी दूसरी रिलीजियस एक्टिविटी, मैं रिलीजियस एक्टिविटी इसलिए बोला हूँ, अगर तुम बोलो कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि भगवान तुम्हें कोई फ़ायदा देगा। दिस विल बी समथिंग विच विल काम योर माइंड ऑफ कोर्स, एंड इट विल ब्रिंग अ रेगुलरिटी इन योर डे टू डे शेड्यूल। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ठीक है। मैं तुम्हें सर्टेनली ये बता सकता हूँ कि जंक फूड खाना, ये ठीक है, या फिर बॉलीवुड के चीप सॉन्ग देखना, ये डेफिनेटली नेगेटिव है, ये ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। अब जल देना चीज़ हो गया, या फिर भक्ति गीत सुनना, इससे फ़ायदा भले ही ना हो, नुकसान नहीं होगा, ये श्योर बात है। बट दीज विल एक्ट एज ए फोकल पॉइंट इन थ्रू आउट द डे, कि जिसमें विच विल हेल्प यू इन कीपिंग योर सेल्फ हाईली डिसिप्लिन, ये ठीक है। उसके बाद यू कैन गो फॉर द स्लीप। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मान लिया
ये 4 to 7 में अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं तो उठ नहीं सकता, अगर उसके पास कोई भी जेन्युइन रीज़न है, रीज़न कुछ भी कि वो बोलता है कि 7 बजे से पहले हमारे यहाँ तो बाहर भूत घूमते हैं तो मैं तो नहीं उठ सकता, चलो मान लिया बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है। या फिर कोई बंदा ये बोले कि मेरे को तो डॉक्टर ने मना किया है कि 7 बजे से पहले मत उठना, चलो ठीक है। या कोई तीसरा बंदा बोले कि तो मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 7 बजे से पहले उठेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का कोई जेन्युइन रीज़न है तो आई कैन अंडरस्टैंड। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो 4 से 7 वाला स्लॉट है, अगर आप 7 बजे उठने की आदत है, 7 बजे तो उठ ही जाना चाहिए कम से कम, तो इसको हम बिल्कुल नीचे ले जा सकते हैं, ये ठीक है। 4 से 7 को फिर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 7 से 9 मतलब अपना डिनर विनर और ये सब लिया, और 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, ये ठीक है। 9 से 12 का स्लॉट लगा सकते हैं, 12 बजे सोएंगे तो भी 7 आवर्स हमारा ये है। तो इसको हम 4 to 7 की बजाय 9 PM to 12 PM कर सकते हैं, विच आई विल नॉट रिकमेंड। आई विल से कि अगर हम अपने कैरियर में टोटली फोकस्ड हैं तो 1 साल के लिए तो ये कर ही सकते हैं, ये तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को तो लेक्चर एक साथ ही देखने हैं, ये ठीक है, मेरे को ऐसे PCM में अलग अलग स्लॉटिंग नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक साथ 4-5 घंटे स्क्रीन के ऊपर देखना इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर साइंस में 12-14 घंटे लगातार कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। बट फिर भी अगर कोई मान लिया एक साथ लेक्चर देखना चाहे तो आई विल से कि 4 to 7 वही अपना रिवीजन वाला स्लॉट हो गया, 7 से 8 ब्रेकफास्ट वाला स्लॉट हो गया, 8 to 1:30। वैसे तो डेढ़ घंटा अगर हम लगाएंगे लेक्चर देखने की तो 4.5 घंटे चाहिए, बट अगर हम बोलेंगे चलो नोट्स भी बनाना है और ये भी करना है तो हम उसको 5.5 घंटे देते हैं। 8 से लेके 1:30 बजे तक क्लासेस PCM की तीनों ले लिया, फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक यू कैन गो फॉर लंच या फिर पावर नैप, या फिर नहीं लंच प्लस पावर नैप, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का स्लॉट फिजिक्स का होमवर्क करने के लिए, उस दिन का होमवर्क उसी दिन खत्म करने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लिया 8 to 11 में किसी भी रीज़न से अगर मान लिया मेरा ये फिजिक्स का चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ तो मेक श्योर कि ये इसका स्पिल ओवर इस पे ना आए। ये इंडिपेंडेंटली हमेशा केमिस्ट्री के लिए ही चालू करो। अगर ये बच गया तो ये अगले दिन इस स्लॉट में ख़त्म करने की कोशिश करो, या फिर यहाँ पे बहुत अवेलेबल टाइम है उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके, एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी नहीं, यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे हैं, 2-3 घंटे पूरे अवेलेबल हैं, यहाँ पे ये काम फिनिश कर सकते हो। अगर कोई भी स्लॉट का अनफिनिश्ड काम है तो उसका स्पिल ओवर दूसरे स्लॉट पे नहीं जाने दिया, उसको वहीं फिनिश कर लिया, मतलब दूसरे या तो इस पहले स्लॉट में फिनिश कर लिया या फिर रात को एक्स्ट्रा टाइम लगा कर लिया। फिर यहाँ पे 1-1 घंटे का होमवर्क कर लिया, उसके बाद वही अपना यूजुअल लंच ब्रेक या टी ब्रेक। 5:30 to 7 मैथ्स का होमवर्क कर लिया। मैथ्स को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो डेली होमवर्क के हिसाब से 1.5 घंटे हमने इसको देख लिया। बाकी जो इवनिंग वाली चीज़ है वो सब कुछ सेम ही है। तो ये उन बच्चों के लिए होगा जो लेक्चर एक साथ देखना चाहते हैं, तो दिस कैन बी डन। हाँ, अच्छा, वेकिंग अप अर्ली। अब कोई बोले कि मेरी सुबह में नींद नहीं खुल पाती, तो देखो उसके लिए मैं एक चीज़ तो ये बोलूँगा कि एक जो इफ़ेक्टिव काम है वो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने जिसे बोलते हैं ना कि मोबाइल है, मोबाइल में कोई भी आरती, हनुमान चालीसा हो सकती है, या फिर कोई भी जो आपका रिलीजियस जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसका अगर कुछ भी चीज़ है वो आप अपने इसकी टोन में लगाओ, अलार्म की टोन में लगाओ, अलार्म की रिंग में लगाओ, जो भी है, और अपने फ़ोन को दूर रखो। तो उससे क्या होगा कि जो इस तरह के सॉन्ग्स हैं वो बेसिकली सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं। तो जब तुम मॉर्निंग में उठोगे, ये ठीक है, तो फिर अगर वो जैसे जो रिंग है वो हम 1-8 मिनट की भी सेट कर सकते हैं आराम से, मतलब वो लगातार बजते ही रहे रिपीटेडली, तो फिर क्या होगा कि वो आपको पूरा जगा देगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम नींद में उठ रहे हैं, अगर वो 1 मिनट की रिंग चल गई तो शायद यू विल फील फ्रेश, और वो सूदिंग है, प्लस इट विल हैव डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट, जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो शायद आपको सोने की जरूरत ना पड़े उसकी, मतलब सोने का आपको फील ही नहीं आएगी उसकी। पहली चीज़ तो ये होगी, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग आई हैव सीन, क्योंकि पहले मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि दूर मंदिर में एक गाना चलता था, जैसे हनुमान चालीसा चलती थी, उससे नींद उठ जाती थी। तो अब उसमें तो हम जाके तो बंद भी नहीं कर सकते अगर चाहें भी तो, बट अगर वो 1-2 मिनट सुन लिया देन यू वोंट फील लाइक स्लीपिंग, ये ठीक है। तो मैं वैसे ही एनर्जी भर जाएगा, तो मैं लगेगा यार चलो कुछ काम करते हैं। और पहला चीज़ ये होगा। दूसरा चीज़ आई विल से कि उठने के तुरंत बाद हमें पानी जरूर पीना चाहिए, 1 गिलास। वो तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देगा, पूरा दिन का
जिसे बोलते हैं ना पूरी नींद उड़ा देगा उस टाइम के लिए ना, और पूरे दिन का टोन सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पहले 2-3 घंटे प्रोडक्टिव गए तो रेस्ट ऑफ द डे विल ऑल्सो बी प्रोडक्टिव, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि अगर जो बच्चा जल्दी उठता है उसको लगता है कि दिन बहुत लंबा है, मेरे पास बहुत टाइम अवेलेबल है, ऐसी फीलिंग आती है। और जो अपना ब्रेन है वो मैक्सिमम रिसेप्टिविटी पे काम कर रहा होता है मॉर्निंग में। एवरीबडी नोज इट कि हमारी एफिशिएंसी ब्रेन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर मान ली किसी को रात में सोने की आदत है, वो 10-15 दिन में ही चेंज हो सकती है। ठीक है, उस टाइम पे लीस्ट डिस्टर्बेंस होता है ये। ठीक है, रात में तो हो सकता है कि कोई मम्मी आके बोलता है सो जा, क्या कर रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। या दिन में कोई मम्मी बोले कि ये लिया वो लिया, उस टाइम पे मॉर्निंग पे यूजली जो 4 to 7 का चीज़ है, दिस विल बी अनइंटरप्टेड प्योर पढ़ाई जिसे बोलते हैं ना। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रिपरेशन है पूरा इकोसिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो तो इसका आपके ब्रेन पे इफेक्ट एक नेगेटिव ही आएगा। ये ठीक है, इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो नहाना डेली बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट विल कीप यू क्लीन। मतलब हाइजीन तो एक अलग चीज़ है, बट ये आपके ब्रेन को बहुत शार्प रखेगा। मतलब बहुत सारे बच्चे ना डल से घूमते रहते हैं, प्रिपरेशन के बोझ से दबे हुए बेचारे जैसे लगते हैं। वो सारी चीज़ें खत्म नहीं है। यू विल बी फिल्ड विद पॉजिटिविटी, दिस आई कैन गिव यू द गारंटी। और घी और मिल्क प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा मैंने बोला कि ब्रेन से काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च होती है। ये ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि एक स्लॉट का जो पेंडिंग वर्क है वो दूसरे स्लॉट पे स्पिल नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन देखते समय एक ये और हैबिट बना लो कि हर 15 मिनट पे 2 मिनट 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आईज क्लोज कर लिया, तो दैट विल ऑल्सो काम योर ब्रेन। ये ठीक है, आईज को तो फायदा होगा ही होगा, ब्रेन को भी थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, इफ अगर आपका पूरा दिन डिसिप्लिन है जैसा मैंने बोला, तो ये मैंने सारे पॉइंट पहले बोल दिया था, यू विल बी मोर एफिशिएंट। ये ठीक है, अगर इरेटिक बिहेवियर में कोई 12 घंटे पढ़े और कोई फिक्स्ड बिहेवियर में 12 घंटे पढ़े, तो जो फिक्स्ड में पढ़ेगा उसको कम से कम 20-30% एक्स्ट्रा फायदा होगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ब्रेन अपना पीक यूज कर पाता है, क्योंकि अगर हम रोबोटिक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंस में, अगर रोबोटिक लाइफ फॉलो कर रहे हैं तो 3 बजे ब्रेन को पता है कि अब काम करना चालू करना है। अगर इरेटिक है तो ब्रेन ही कंफ्यूज हो गया, यार अभी तो मेरा सोने का टाइम था, ये अब मेरे से काम करवा रहा है। तो जो आपके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब अपनी पीक एफिशिएंसी पे काम करेंगे इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ये ठीक है, एंड दिस यू विल नॉट बिलीव, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में काम करते हो तो देयर इज़ ए वेरी लेस, यू आर लेस लाइकली टू फॉल सिक। मतलब जो बंदा 4 बजे उठता है ना और ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो जो हमें चीज़ें बीमार करती हैं ना, जो सडनली कुछ खा लिया बाहर जाके इस तरह की, वो चीज़ें वैसे ही कम हो जाएंगी। तो जो पूरा साल है वो तो हमारा हेल्दी गुजरेगा। मतलब ऐसा नहीं कि इलनेस की वजह से हमारा एक वीक वेस्ट हो गया और ये सब हो गया। चलिए अब आ गए हैं डू नॉट लुक फॉर सीक्रेट सॉस। हाँ, जैसा मैंने बोला कि कोई बहुत हमें नासा के साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है एफिशिएंसी हाई करने की। छोटे छोटे से पॉइंट पर अगर वर्क करोगे योर एफिशिएंसी विल बी अमेजिंग। ठीक है, एंड यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड ऑल्सो। मतलब अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये 1% वाले जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें मतलब 99% जो जनता है वो जंकी है, या 90% जनता जंकी है, तो यू शुड नॉट डू समथिंग विच ऑल अदर पीपल आर डूइंग। मतलब बहुत सारे लोग ना नेट पे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि इस टीचर ने उस टीचर को ये बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे आंसर दिया। इस तरह की चीपनेस से तुम्हें बाहर आना चाहिए। यू शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड एंड स्ट्रांग। कि हम जो मतलब एक तो फूड हम अपनी बॉडी के लिए खा रहे हैं, एक जो हम पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं, दैट इज़ फूड फॉर आवर ब्रेन। तो वो भी एक हेल्दी चीज़ होनी चाहिए, चीपनेस नहीं आनी चाहिए उसमें। और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, वो भले ही फ्रेंड्स हो गए, किसी भी तरह की फ्रेंडशिप हो गया, कोई अपना जिसे बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को परस्यू करना होता है, हो गया, एवरीथिंग कैन वेट फॉर 1 ईयर। अगर किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 साल तो वो वेट कर सकते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1 साल स्लॉग मारें, मेहनत करें, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे चलेंगे। ये ठीक है, हो सकता है कि हमारा ब्रांच अच्छा मिले, IIT अच्छा मिले, वो टैग लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी भर चलेगा हमारे साथ। या फिर 1 साल मस्ती मारें तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग हमें पेन झेलना पड़े, स्ट्रगल करनी पड़े, और फिर भी वो वाला मुकाम तक हम कभी ना पहुंच सके, ऐसा हो सकता है।